जिस तरह से सलमान सर इज टीचिंग देम बहुत रियल इमोशनल फादरली लग रहे हैं। इस बार बिग बॉस बहुत अलग होगा क्योंकि इस बार ये नहीं बोला जा रहा इनडायरेक्टली भी कि झगड़ा करो, नहीं तो पहले कहीं ना कहीं हिंट दिया जाता था। आई थिंक शी इज स्टनिंग, शी इज़ अ वंडरफुल ब्यूटीफुल पर्सन। आई हैव नेवर वर्कड विद हर, बट ऑफ कोर्स एज अ सीनियर बोलो, एज अ सिंगल मदर बोलो, मेरी पार्शियलिटी हमेशा कुनिका के साथ रहेगी। हैविंग सेड दैट, डेफिनेटली किसी भी एनवेलप में आप फैमिली के बारे में नहीं बोल सकते, आप उनकी परवरिश पे नहीं जा सकते। दिस आई 100% डोंट अग्री। आई एम रियली रूटिंग फॉर गौरव ऑल्सो। आई एम रियली होपिंग कि उसका रियल साइड दिखे। आई एम मिसिंग दी गौरव दैट आई नो। रियल लाइफ में ये नहीं चल पाएगा बिकॉज रियल लाइफ इज नॉट सोशल मीडिया गाइज। बस वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर टीवी इतना बुरा है तो आप टीवी पे कर क्या रही हैं? अभी बोलिए सलमान सर, मैं भूल गई थी कि मैं टीवी पर हूँ, आई एम क्विटिंग एंड लीव। You're coming to TV, come on. बिग बॉस सीजन 19, सबसे पहले बताइए कि आप कितनी एक्साइटेड थी जब ये आया था कि भाई ये इस बार पॉलिटिक्स होगा, हालांकि हर बार ही होता है बट थीम ही इस बार पॉलिटिक्स था। आई थिंक मुझे इस बार बिल्कुल उल्टा लग रहा है। इस बार पहली बार मैंने जब सलमान सर का वीकेंड का वार देखा, मैंने एक प्रॉपर एपिसोड एक ही बार देखा है जो 2 में से। इस बार सलमान सर बहुत रियल इमोशनल फादरली लग रहे हैं, यू नो, विद सिर्फ इसलिए नहीं कि कुनिका के बेटे के साथ। आई थिंक थ्रू आउट जिस तरह से वो बच्चों को अपने फेम को संभालना सिखा रहे हैं, सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस सिखा रहे हैं, फिर अपने आप को ज़्यादा सीरियसली ना लेना सिखा रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है। मैं तो उसी चीज़ में सबसे बड़ा फंसी हूँ कि फेम फेम फेम, अरे जान थोड़ी ना ले लोगे यार। तो ये आई थिंक जिस तरह से सलमान सर इज टीचिंग देम, इट्स नॉट लाइक द सलमान सर जो वो एटीट्यूड में आते थे और वो यू नो एक फ़नी। इस बार उन्होंने बहुत सीरियसली लिया, उनको रियलाइज शायद होता है कि कितने लोगों की लाइफ इम्पैक्ट होती है। एंड आई लव द वे ही इज़ मेकिंग बिग बॉस। इस बार बिग बॉस बहुत अलग होगा क्योंकि इस बार ये नहीं बोला जा रहा इनडायरेक्टली भी कि झगड़ा करो, नहीं तो पहले कहीं ना कहीं हिंट दिया जाता था कि तुम चुप हो, तुम्हें। इस बार ये नहीं है। इट्स अबाउट रियल, इट्स अबाउट बीइंग नाइस, इट्स अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल अबाउट व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग। So I am loving it. Like this is the kind of Big Boss I want to be a part of. और इस बार अलग अलग किरदार भी आए हैं। एक तो तानिया मित्तल, आपने देखा होगा उनकी स्टाइल, भले ही लोग मतलब सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही है जस्ट बिकॉज उन्होंने इतनी लंबी लंबी फेंकी है, बात कही है, तो क्या कहोगे? बट पता नहीं यार, हो सकता है रियल हो। अब देखो क्या होता है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में, तो मेरे पास रोना धोना, अरे यार ये, अरे यार टाइम नहीं, अरे यार पैसे कमाने, यू नो। बट कई लोग प्रिविलेज्ड एक्चुअली होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो रियल नहीं हो सकता यार। हो सकता है कई लोग दे आर बॉर्न इनटू लग्जरी, दे आर बॉर्न इनटू कंफर्ट और वो उनका नॉर्मल है। वो अगर डेली सोप में आ गई, मैं कह रही हूँ उसको 3 दिन का रोल दे के देखते हैं, वो दूसरे दिन 2.5 दिन में फेंट हो जाएंगी और उनका वो शायद नाटक नहीं है, ये रियल है। और मुझे नहीं बट कुछ बातें जैसे किचन में लिफ्ट है ना, और क्या क्या बातें। अब यार उनके घर में जाके देखो ऐसे घर मैं जानती हूँ जहाँ घर में लिफ्ट होती है, घर के अंदर, किचन वॉशरूम में साड़ी पहनना है और सारी वो सब। हाँ चलो ये देखो, अब वो उम्र में भी छोटी हैं, उनको भी सीखना होगा कि रियल दुनिया में आप कुछ बोल दो। आप आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में आप सिर्फ कुछ बोल के छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने जैसे ही मुंह से निकाली बात, अब वो वर्लपूल में चला जाता है, क्योंकि करोड़ों लोग उसको अपने दिमाग से, लॉजिक से, प्रूफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हाँ, आप ऐसे लूजली चीज़ें नहीं बोल सकते। एंड आई थिंक सीखेंगी, वो छोटी हैं, कोई बात नहीं। और कुनिका जी की बात करें, नो जिस तरह से घर में पूरा एक तरह से अभी बहुत सारे ट्रोल भी हुआ, क्योंकि अभी अपब्रिंगिंग पर आई तानिया के, क्योंकि उसके पहले वाले एपिसोड में बहुत खूब मतलब इमोशनल मोमेंट भी दिखा था माँ बेटे का, तो इसे आप कैसे देखते हो? See, I'll be partial to Kunika. I think not just because she's a single mother. I see her grace. I think she's stunning. She's a wonderful, beautiful person. I've never worked with her, but of course, as a senior bolo, as a single mother bolo, मेरी partiality हमेशा कुनिका के साथ रहेगी. But having said that, definitely किसी भी envelope में आप family के बारे में नहीं बोल सकते. वो छोटी हैं उम्र में, उन्होंने 2 की 4 चीज़ें बोल दिया, जो भी बोल दिया, या आपको चीज़ें बिलीव नहीं हुई, आप उनकी परवरिश पे नहीं जा सकते। दिस आई 100% डोंट अग्री। बट मुझे ये भी लगता है कि कई बार जो जिनको आप माँ बोल रहे हो, जो आपका ध्यान भी दे रही हैं, आपको सिखा भी रही हैं, अगर उन्होंने 2 चीज़ ऊपर नीचे बोल दी तो आपको भी एज अ किड फॉरगिविंग होना चाहिए। मेरी मम्मा के साथ मेरे बड़े झगड़े होते हैं, मम्मा 2 बोलती है, मैं 4 बोलती हूँ, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट मैं उनको उनके वर्ड्स के लिए नहीं पकड़ती, क्योंकि मुझे पता है गुस्से में बोल दिया। तो आई होप कि दोनों वो रिलेशनशिप आने वाले टाइम में हम देखें। एंड आई रियली विश दैट कुनिका गोज एंड गिव्स हर अ हग एंड सेज सॉरी, क्योंकि बड़ों को भी सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है। बट
आई थिंक इन दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा बनेगा आगे जाके। गौरव को कैसे देखते हैं, क्योंकि गौरव बहुत स्ट्रांग, मतलब स्टार्ट से ही बताया जा रहे थे सबसे स्ट्रांग पर्सनालिटीज़ घर के अंदर थे, बट बीच में ये बोला गया कि आप कुछ करने का, हालांकि गौरव ने खुद बोला भाई मेरी जब मर्जी होगी तभी बोलूँगा सब जगह। तो आप कैसे उनके पूरे गेम को देखते हैं? Which is fair. See, Gaurav के साथ I had done a show called Santan years back, and I have seen him as a witty, happy, funny person. वो मुझे नहीं दिखा। मैं जब मुझे पता चला गौरव ऐसा रहा है, बड़ा मजा आएगा, बिकॉज वो सेट पे आता था और हम लोग बहुत मस्ती करते थे। वो कुछ ना इनडायरेक्टली कुछ बोल के बहुत विटी और फनी चीज़ बोल देता है और फिर आप हंसते रहते हो। और वो शॉट के बिल्कुल पहले कुछ बोल देता था और फिर बैंड बजाती थी, क्योंकि डायलॉग ही नहीं बोला जाता था। वी यूज्ड टू लाफ सो मच, सो आई रिमेंबर हिम लाइक दैट। जो आई थिंक अभी ऑब्वियसली आप इतने स्ट्रेंजर्स के साथ सडनली आओगे तो टाइम लगता ही है। एंड आई थिंक आई विल सपोर्ट दिस कि जब आपको दिल करेगा आप तभी बोलोगे। आप आते जाते स्ट्रेंथ थोड़ी ना दिखाओगे यार, स्ट्रॉन्ग बंदा है वो दिखाएगा। एंड आई एम रियली रूटिंग फॉर गौरव ऑल्सो। आई एम रियली होपिंग कि उसका रियल साइड दिखे। आई एम मिसिंग दी गौरव दैट आई नो। आई डोंट नो, अब बड़े होके अब मेच्योर्ड बंदा हो गया, मुझे नहीं पता, बट years back he was so much fun. कोनिका के साथ थोड़ा उनकी नोक झोंक चलती रहती है हमेशा। अच्छा। कभी मौसी, कभी माँ, कभी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और लोगों को अच्छा भी लग रहा है। हाँ। आप कैसे देखती हैं बॉन्डिंग की? मैंने ऑनेस्टली इतना नहीं देखा। मैं इट्स एंड बिट्स में देखती हूँ। आई लाइक टू कीप अ लिटिल लुक ना, जब शूट खत्म होती है तो इतना मैंने डिटेल में नहीं देखा है। बट अगेन आई थिंक गौरव बहुत रियल बंदा है और ही विल कम थ्रू, बट ही विल टेक टाइम। देखो रियल लोगों को ना आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं, और शो तो अभी शुरू हुआ है तो वैसे भी आप किसी को भी नहीं जज कर सकते इस वक्त। एंड आई थिंक गौरव विल कम थ्रू। और एक और कंटेस्टेंट है बहुत चर्चा में है, फरहाना, मतलब उनकी अब्यूजिंग लैंग्वेज होती है जो सलमान ने पढ़ के खुद उनसे सुनवाया। तो आप फरहाना को कैसे देखते हो? यू नो, फरहाना एक ऐसे यूथ को रिप्रेजेंट करती हैं जो सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता नहीं है कि फेम के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो चुके हैं हमारे लिए। आपने ये गलत किया तो फेमस हो गए, ये सही किया तो फेमस हो गए। तो रियल वे ऑफ बिकमिंग फेमस, यू नो, फेमस का तो हम क्या ही बोले। मैं खुद आज तक लड़ रही हूँ कि भाई बस करो, कितना फेम चाहिए भाई, बिकॉज लोगों को फेमस होना इतना वो हो गया है ना। तो आई थिंक शायद उनका जो, अब मैंने उनकी जर्नी नहीं देखी है, आई एम सॉरी, बट हो सकता है कि अभी तक उनको वो शायद ये फेम लेके दिया उनका वो बोलना बेधड़क, यू नो, एक लड़की इतनी बिंदास बोल रही है, हो सकता है, बट दैट्स नॉट रियल लाइफ। उनको कल शादी करनी होगी, कल वो 4 लोगों से मिलेंगी, कल उनको, यू नो, रियल लाइफ में ये नहीं चल पाएगा, बिकॉज रियल लाइफ इज़ नॉट सोशल मीडिया गाइज, विच इज़ आई थिंक दिस इज़ वाई सेड कि सलमान सर ने जिस तरह से उन्हें समझाया, इट वॉज वेरी फादरली। उन्होंने ऑफकोर्स उनको बहुत स्ट्रांगली कंडेम किया, बट आई लाइक द वे ही मेड हर रीड इट आउट। It was, I might do that to Jaden, you know, God forbid, I had to put him down कि चलो पढ़ो, बोलो कैसा बोल रहे हो। I like the way he did it. It was really nice. और एक और चीज़ उनकी बड़ी हुई थी, उन्होंने बोला था कि अशनूर को बोला था कि तुमने सिर्फ टीवी किया है, तुमको तो अभी बहुत कुछ सीखना है, जिसको लेकर हिना खान ने भी टोल किया था कि तुम टीवी पर ही आ रही। बस वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर टीवी इतना बुरा है तो आप टीवी पे कर क्या रही हैं। अभी बोलिए सलमान सर, मैं भूल गई थी कि मैं टीवी पर हूँ, आई एम क्विटिंग एंड लीव, you're coming to TV, come on and come on। अब तो हम इस जनरेशन में हैं, इस वेब ऑफ कंटेंट वाले लेवल पे आ चुके हैं कि आप टीवी, फिल्म, वेब सब इक्वल है। टीवी वाले फिल्म में घूम रहे, फिल्म वाले टीवी में घूम रहे, टीवी वाले वेब में घूम रहे। टैलेंट हैज़ टेकन द सेंटर स्टेज थैंकफुली, एंड यू एंड एक्सक्यूज मी, आई थिंक टीवी वाले जितना हार्ड वर्किंग और यू नो जितना कहीं भी फिट हो जाते हैं यार। मैं तो कई बार बोलती हूँ कि भाई आई रियली होप टेलीविजन रीचेस दैट प्लेस जहाँ हमको ना स्क्रिप्ट 1 दिन पहले दी जाए। हाँ, स्कूल है ये, एंड बट आई रियली होप कि हमें 1 दिन पहले पकड़ाई जाए स्क्रिप्ट। आई कैन परफॉर्म सो मच बेटर, बट टू बी एबल टू डू दिस विद कन्विक्शन एवरी डे, जब आपको सीन बस मिला और आपने परफॉर्म किया, इज़ नॉट ईजी। सो एक्सक्यूज मी। अभिषेक बजाज का गेम आपको कैसा लग रहा है? मतलब वो आई थिंक वो फिगर आउट कर रहे हैं। वो पहले पढ़ लिख के आए कि बिग बॉस ऐसा होगा ऐसा होगा, वो जब आए तो उन्हें रियलाइज हो, अरे अच्छा ऐसा नहीं है। हाँ, क्योंकि उन्होंने सीख के आए हैं, वो उनको लग रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, बट ही सीम्स टू बी अ स्वीट गाय, ही विल फिगर इट आउट आई थिंक, बट वो थोड़ा पढ़ लिख के आए। और अमाल के बारे में क्या कहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उनके वन लाइनर बहुत अच्छा बोलते हैं और अच्छा गाते भी हैं। यार ही इज़ एन ऑब्वियसली सच एन अमेजिंग सिंगर, बट आई थिंक कि उनको बचाने वाली जनता भी बहुत है, बट आई रियली होप कि वो अपनी जनता को खुश करें। आई थिंक वो आए, उनको लगा कि मैं कुछ करूँगा, और उन्होंने उतना परफॉर्म शायद नहीं कर पाए। अभी आई थिंक ही स्टार्टिंग हिज गेम नाउ, एंड आई रियली होप ही डज वेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।